नमस्ते भाइयों, मैं धर्मेश ठाकुर आज आपसे एक छोटी सी चर्चा करने बैठा हूँ सिबिल पे। सिबिल, बैंक सिबिल जिससे हम लोन लेते हैं, वो उसकी चर्चा करना चाहता हूँ। बोलने में वो बहुत छोटी है मगर हमारे जीवन के लिए वो बहुत बड़ा महत्व होता है सिबिल, जिससे हम अपनी रोज़गार और अपनी इकोनॉमी को बढ़ाते हैं, है ना। अगर एक व्यक्ति का सिबिल थोड़ा भी ख़राब हो जाए, उसे बैंक और सरकार लोन नहीं देती। बिना गारंटर बैंक किसी को लोन नहीं देती, बिना सिक्योरिटी बैंक किसी को लोन नहीं देती। मगर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, तो जनता पूछना चाहती है कि जब विजय माल्या, नीरव मोदी, DLH कंपनी, बिल्डर लॉबी, इंडस्ट्री, फैक्ट्री कई हज़ार करोड़ों का लोन बैंक देती है, सरकार लोन देती है, वो डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं, वो करोड़ों रुपए डूब जाते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल पर्सन, बिल्डर लॉबी, बहुत लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और उनकी जो रिटर्न फाइलें सबसे ज़्यादा डमी रिटर्न फाइलें बनाई जाती हैं। ये अच्छा है, ये बिल दे दिया, ये मशीन ख़रीद ली, बहुत सारी चीज़ें। जब कोई गारंटर और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की नहीं होती, जिससे हमारा देश आए दिन कभी बैंक बंद हो जाती हैं, कभी ये बैंक डूब गई, कभी वो बैंक डूब गई। आज देश की हालत ऐसी है कि हम 1,000 करोड़, 10,000 करोड़, हमारी सरकार 5 से 10 लोगों को ही लोन देती है, बड़ा। अगर यही लोन हम 5,000 से 10,000 या 50,000 लाखों करोड़ों लोगों को लोन दे दें, 5-5 लाख, 10-10 लाख, तो हमारे भारत की इकोनॉमी कितनी बढ़ेगी। ये आप सोचिए कि हर इंसान को, ज़रूरतमंद को, छोटे इंडस्ट्रियल को, स्मॉलर इंडस्ट्रियल को, ठेले वाले को, स्टोर वाले को, युवा को, किसान को, ज़रूरतमंदों को अगर लोन मिल जाए, तो हमारा देश, जो लोन हम 10 लोगों को, 2 लोगों को हमारी सरकार बैंक देती है, नीरज मोदी को लोन दिया, जाने कितने, सब आप सब जानते हो, देशवासियों, आपको सबको रिकॉर्ड है पूरे भारत में किस किस को लोन दिया, कितनी कंपनियां डूब गई। मगर यही लोन अगर हम 10-20 हज़ार करोड़ हम 1,50,00,000 लाख लोगों को दे दें, डिवाइड कर दें, किसी को ज़रूरत है 5 लाख की, किसी को 10 लाख की, किसी को 15 लाख की, ज़रूरतमंदों को, तो पैसा डूबेगा नहीं। अगर डूबेगा तो सब 80 पैसा प्रॉफिट में रहेगा, डूबा तो 15 से 20% जो फ्रॉड होगा वही डूबेगा। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि आपने जो भी ऐलान किया है, इस पैसे को आप लाखों लोगों को जो आज बेघर हैं, आज कोविड-19 कोरोना की वजह से मोहताज हैं रोज़गार करने के लिए, मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि आप ऐसे लोगों को लोन दो। आप सिबिल मत देखो, छोटा सिबिल, किसी की गाड़ी का लोन है, क्रेडिट कार्ड का लोन है, 20-30 हज़ार का एक सिबिल की वजह से अगर लोगों का लाइन ये रिकॉर्ड ख़राब हो गया है, तो सिबिल, जिसने 1,000 करोड़ का लोन लिया, 10,000 करोड़ का लोन लिया, उनका कोई सिबिल नहीं देखा, उनकी कोई गारंटी नहीं देखी। क्या स्मॉलर को वापस एक नई ज़िंदगी दे सकती है सरकार? एक नया मौका दे, उनके सिबिल का जो पैसा है आप लोन में से काटो, उनके सिबिल को क्लियर करो और इन फ्यूचर एक चांस दो। जो भारत अपनी इकोनॉमी, भारत में इतने इंटेलिजेंट है, आज इतने युवा है, इतने यंगर्स है, जो अगर उनको 5-5, 10-10 लाख, 15-15 लाख का लोन बिजनेस या रोज़गार
के लिए आप देंगे सरकार, तो मेरा एक ही निवेदन होगा कि हमारा देश बहुत तरक्की करेगा। ये इन इंडस्ट्रियल वालों के पास कोई कमी नहीं है, इनके पास सिर्फ दिखावा रहता है कि सरकार ने हमें स्कीम दे दी, उस स्कीम का पूरा फ़ायदा उठाती है ये जनता। तो मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इस पैसे को, कोई भी पैसे को, सरकारी पैसा, बैंक का पैसा, उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज कराए। अगर एक जन को 1,000 करोड़ दे रहे हैं तो यही लोन आप 1,000 लाख लोगों को दे सकते हैं, जिससे सरकार और बैंक का भी फ़ायदा होगा। जनता आपको दुआ देगी और बोलेगी हमारी सरकार ने आज जो सोचा हमारे लिए बहुत अच्छा सोचा। बस मेरा आपसे यही अनुरोध है, जनता से सरकार का सहयोग करो, सरकार जनता का सहयोग करे और कुछ देश में बदलाव लाए। जय हिंद, जय भारत। आपको मेरे अंकल की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइए।